जी। हमारे शांतिवन गौशाला के जो मुख्य अध्यक्ष हैं उनका नाम भी राकेश गर्ग है, और किस्मत से ये भी हमारे साथ राजेश। तो राजेश जी, गोपाष्टमी का पर्व है, बड़ा धार्मिक महत्व इसमें योगदान रखता है, क्योंकि बताते हैं कि गौओं में 33 करोड़ देवी। आप इसको किस रूप में देखते हैं आज गोपाष्टमी? गोपाष्टमी एक ऐसा त्यौहार है, ये मतलब दिवाली से कम नहीं है। हमारे हर ग्रंथ में कहा गया है गौ की सेवा माँ बाप से बड़ी सेवा है। गौ में हमारे 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। इनकी सेवा मात्र से ही आदमी के सारे जन्म सिद्धर हो जाते हैं। और मैं सभी अपने से प्रार्थना करता हूँ कि गौओं की सेवा करें। गौओं की सेवा करने से मतलब ये इसको पशु न समझे, ये हमारी माता देशवानी है, माता से बढ़ के हैं बोली के। मैं सभी देशवासियों से अपने घरों से प्रार्थना करता हूँ कि गौओं की सेवा करें और तन मन धन से साथ दें। और गोपाष्टमी की हमारे शहर को बहुत बधाई। कुछ लोग पशुओं पे क्रूरता करते हैं, खासतौर पे गौ माता पे, जैसे जब दूध देना छोड़ दिया तो सड़कों पे छोड़ दिया, नंदी को छोड़ देते हैं। क्या मानते हैं आप इसको? क्या ये तो बहुत बुरी बात है। हमारे जो देश है ये ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर प्राय 3 सतों से भी गौओं को माता माना जाता है। और हमारे तो जो काला देवता है, हमारे ठाकुर जी हैं, उन्होंने तो इसको अपने उर्दू से ऊपर रखा है। और हम उसी चीज़ को करते हुए हमें इसे माता समझना चाहिए। और इसके लिए हमारी सरकार भी बहुत बढ़ चढ़ भाग ले रही है। हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार ने इसे अपना भगवान ही मानना है और उनकी तरफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। यहाँ के विधायक जी ने यहाँ के विधायक जी ने यहाँ का कमाल कर दिया। हम यहाँ के विधायक जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आगे भी हम अपने विधायक जी से कहते हैं कि वो इसी तरह से तन मन धन से गौशाला की सेवा करते हैं। चलिए, आप विकास परिषद के सचिव भी हैं और तरावड़ी राइस एसोसिएशन के भी सचिव हैं, और करनाल तथा तरावड़ी की कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आज पर्व का कुछ अलग से महत्व है, लेकिन साल में कई लोग क्या करते हैं कि 365 में से एक दिन का चयन करते हैं और रोटी और गुड़ खिलाकर चले जाते हैं। कितनी मन को तकलीफ होती है कि बाकी के 364 दिन भी गाँव में भूखी रहती हैं। उनके लिए कुछ न कुछ क्या संदेश होना चाहिए, क्या मन की सोच में परिवर्तन आना चाहिए? सर्वप्रथम तो आप सभी को गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, और तब से एक संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी साहब द्वारा किया गया, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जैसा आपने प्रश्न किया कि एक दिन गोपाष्टमी पर्व पर सभी परिवार आते हैं। इस दिन जो परिवार यहाँ पहुँचते हैं वो पर्व के रूप में पहुँचते हैं, गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। लगभग अब सभी सनातनी परिवार जितने भी सनातन धर्म से इस समय जुड़े हुए हैं, वो सभी अपने घर से, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कुछ न कुछ पार्ट रोज निकाल रहे हैं। चाहे वो सबसे पहली रोटी गाय माता के नाम से, चाहे अपनी जो आमदन होती है, नौकरी से जो आमदन होती है, जो व्यापार से आमदन होती है, उसका कुछ न कुछ हिस्सा वो गौ माता के लिए निकाल रहे हैं। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी तरावड़ी की गौशाला का हम अगर इतिहास देखें, जब से ये गौशाला का स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक लगभग 2200 गायें इस समय यहाँ पर जो रह रही हैं और अपना आशीर्वाद तरावड़ी के लिए दे रही हैं। तो ये सारा सहयोग तरावड़ी और उसके आसपास के नगर के जितने भी जो क्षेत्र लगते हैं, सभी इसमें भरपूर योगदान दे रहे हैं। और एक शब्द आपने कहा भी गाय माता भूखी है, अब भूखी नहीं, अब तो गाय माता देने वाली बन गई है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि गाय माता का जो आशीर्वाद है इस समय सारे ही नगर को प्राप्त हो रहा है। मैं अगर अपनी बात करूं, वो भी एक ऐसा समय था कि मैं भी कभी गौशाला में कभी कभी यारों दोस्तों के साथ आना होता था। अब जब से ये ऐसा भाव मन के अंदर जागृत हुआ है, लगभग हम हर सप्ताह में 10 दिन में गौशाला में आते हैं और कुछ ना पार्ट अपने जीवन का जो हम कमाई करते हैं हम गौशाला में दे रहे हैं। राकेश जी, जब से गौशाला बनी है तब से, जब से अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार हुआ है, हिंदू धर्म में जो गौ माता प्रति प्रेम और बढ़ गया जी। बहुत ज़्यादा प्रेम इस समय गौ माता के प्रति है। और सच में जो एक हम बात सुनते थे कि 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान गौ माता में सच में है। हम जहाँ गौ माता की पूजा कर रहे हैं, वहीं मैं सभी से प्रार्थना करूंगा अपने माता पिता का भी सत्कार किया करें और सभी से प्यार किया करें। धन्यवाद। और खास तौर पर तब जब भगवान श्री कृष्ण ने
एक पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और गोकुल वासियों को जो इंद्र के कहर से मुक्त कराया था। आप ये सब महिलाएं देखिए नीलो खड़ी से आज आई हैं शांतिवन गौशाला त्रावड़ी में। सबसे पहले तो मैं आप सुनीता जी, आप सीमा जी सीमा जी, आप पोल्ट्री नीलो खड़ी से आई हैं इतनी महिलाओं के साथ, आज किस ऐतिहासिक रूप को देखती हैं, क्या देखती? ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है गोपाष्टमी का, इसको बनाने के लिए आएंगे। अच्छा, आप हर साल आते हैं? हम हर साल। तो नीलोखड़ी में कोई गौशाला नहीं है? नहीं। अच्छा, नहीं है। आप भी कहाँ से? पोल्ट्री एरिया से? सारा पोल्ट्री। अच्छा, मतलब सारा ससुराल सारा क्या है? आप कब से जुड़े हुए हैं इस गौ सेवक से? 2-3 साल। 2-3 साल से। तो कुछ सुख की अनुभूति प्राप्त होती है? टहल जाओगे भाई साहब, टहल जाओगे तो आप 3 बार बोला मैंने, टहल जाओगे। कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। गौ माता की बोल, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की। आपको संदेश देंगे दूसरी महिलाओं? बाढ़ दिन बढ़ी, जो गौओं को चारा नहीं खिलाती, सारा सामान अपने पति और बेटे को खिला देती है। बिल्कुल, हाँ। ये महापाप है। हाँ। हर किसी को रोज एक रोटी निकालनी चाहिए गौ माता की, और इस पर्व में तो हमेशा सबको आना ही चाहिए। चलिए, राकेश हंस जी हमारे बीच में आए हैं। उस्ताद जी आगे चलिए, महिलाएं आई हैं आज गौ माता की सेवा के लिए और शहर से दूर चलकर आई है। क्या महत्व लगता है भगवान श्री कृष्ण जी और गौ माता, 33 करोड़ देवी देवता और श्री गोपाष्टमी? पहले तो गोपाष्टमी की सभी शहरवासियों को, हल्कावासियों को, सभी गौ सनातन धर्म प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से वैसे गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास कहा गया है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गौ माता में वास होता है। हिंदू धर्म में गौ माता को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है, माता का स्थान दिया गया है। तो आज के दिन कहते हैं कि सारे देवी देवता गोपाष्टमी पर धरती पर गौशाला के अंदर गौ माता के दर्शन के लिए आती हैं। तो सभी सनातनियों में ये प्रबल विश्वास है कि आज के दिन जब देवी देवता गौशाला में दर्शन के लिए आते हैं तो उनके पैरों की रज या जो उनके शरीर को स्पर्श करके वायु जाती है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर से भी टकराती है। आज हम जहाँ खड़े हैं हमें लगता है कि यहाँ पर जो वातावरण है सारा एक बड़ा शांतमय, एक बड़ा भक्तिमय और बीमारियों से करती, ये जो वातावरण है ये हमें बीमारियों से भी मुक्त करता है। जब देवी देवताओं को अंग स्पर्श करके वो वायु हमें भी स्पर्श करती है तो हमें भी उसकी अजीब अनुभूति होती है और हमें लगता है कि आज के दिन सभी को गौशाला में जरूर आना चाहिए। गौओं को माता का दर्जा है। भगवान श्री कृष्ण जी भी गौ को माँ के रूप में देखते थे और जो इस सृष्टि की पालनहार है वो भी एक माँ ही है। आप भी एक माँ हैं और घर में जो बहनें महिलाएं काम करती हैं वो कहीं ना कहीं माएँ हैं। और एक माँ दूसरी माँ से अगर गौ सेवा को लेकर क्या अपील करें? हमारा तो यही है कि माँ हमारी भारत की माँ है, भारत माता को भी माता का दर्जा दिया गया है और माता भी माता है, गौ माता भी है। उन सबसे बढ़ के हमारी गौ माता और भारत माता है। इन सब के लिए हमारा सबका दायित्व बनता है कि वो इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी रक्षा के लिए और इसकी जो भी मतलब हमसे बन पड़े हमें इनके लिए करना चाहिए और इसका मान सम्मान और पूरी सुरक्षा का ये दायित्व हम सबका बनता है। आप इस दिन को किस रूप में देखेंगे? राधे राधे जी सभी को। आज जैसे कि आप सब जानते हैं गोपाष्टमी का दिन है, तो हमारी तरफ से आप सबको गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सब चाहते हैं कि सब मिलजुल कर, जैसे आज हम सोचते हैं कि गाँव में हमारी ऐसी घूमती रहती हैं रोड पे, कि हम सब मिलजुल कर ऐसा कुछ सहयोग करें, ऐसा कुछ प्लान करें कि हम अपनी गौओं की रक्षा के लिए कुछ कर सकें। हम औरतों का, महिलाओं का सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि समाज की सबसे बड़ी जिम्मेवारी महिलाओं के ऊपर होती है, तो वो इस काम में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गौओं की सेवा करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका नाम पूछूंगा और आप कहाँ से हैं? रानी बंसल है जी, मेरे बाजार त्रावड़ी से आए। जी, क्या हर साल आते हैं? हाँ जी, हर रोज साल। आते हैं
या महीने में 2 बार आते हैं, 4 बार? एकादशी को आते हैं जी, पूर्णमासी को आते हैं और गोपाष्टमी को आते हैं। रोज क्यों नहीं आते? रोज तो घर के काम में नहीं आ जाता कि हर एकादशी को, हर मावस को, हर पूर्णमासी को आते हैं। आप भी दूसरी महिलाओं को कह दीजिए वो भी महीने में 3 बार आ जाए। हाँ जी, हम बोलेंगे सबको आना चाहिए कि रोज आना चाहिए जी, तो लेकिन हम आ नहीं सकते, तो हम कोशिश करेंगे कि हर महिला रोज आए, गौशाला में आए, गौ माता का आशीर्वाद ले। ये हमारे तरावड़ी वालों की सौभाग्य है जी, जो हमें ऐसी गौशाला मिली है। प्रधान जी ने हमें ये मौका दिया है और हमें गौशाला में गौओं की सेवा करने के लिए बहुत अच्छा अवसर दिया है जी। गौओं की सेवा वैसे आप किस रूप को मांगती हैं? क्या मानना है आपका? गौओं की सेवा से क्या मिलता है? हमें तो राधा सब कुछ कृष्ण ही मिलता है। सब कुछ मिलता है जी। भगवान का दिया हुआ रूप है ये तो। 36 कोटि देवी देवता है जी गौओं के अंदर। तो बोलते हैं जी कि गौओं की सेवा करो तो 36 कोटि देवता खुश हो जाते हैं। आप कितने साल से जुड़े हो? मेरे घर में खुद की गायें हैं जी, आज गौशाला। तो कोई गाय पालता भी नहीं है घर में? नहीं, हमने पाली हुई है गाय। तकलीफ नहीं होती पालने में? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती। सुख मिलता है? अच्छा है, सुख भी मिलता है और सब कुछ भी मिलता है इनसे। गऊ पालने के बाद कोई कृपा दृष्टि भी पड़ी है बहुत इससे? ज्यादा। क्या? कृष्ण जी की पूरी कृपा है, हर चीज घर परिवार सुखी है, गौ माता अपने खुश है, सब कुछ ही ठीक है। देखा जाए सब तरफ से कृपा ही कृपा है। परिवार ठीक है आपका? बहुत बढ़िया। चलिए हमने महिलाओं को सुन लिया। ये भी राधा कृष्ण मानती हैं, गौ माता नहीं मानती, और इनका मानना है कि गौओं की सेवा करने से जो सुख मिलता है वो बड़ा परम सुख है। चलिए अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, शांतिवन गौशाला, राबी।